हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस। ऑप्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के सेबी के अंदर एक क्वेश्चन ऑप्शंस पे प्रैक्टिकल बनता ही बनता है, और एग्जाम टाइम क्योंकि एकदम पास में है और ऑप्शंस को लेकर के बच्चों को हमेशा एक टेरर बना रहता है, और हम कितना भी अंडरस्टैंड कर लें लास्ट में आते आते बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में क्वेश्चन गलती कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग वापस से एक छोटा सा टॉपिक रिकैप करते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो बनाई है। तो आज हम लोग ऑप्शन मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के फास्ट ट्रिक सीखेंगे। तो आई होप सब लोग एकदम रेडी हो गए हैं ध्यान से सुनने के लिए मेरी बात को। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस। हम लोगों ने डेरिवेटिव्स क्लास में जब हम रेगुलर पढ़ रहे थे, हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ा था। मैं एक बार फटाफट से आपको ऑप्शंस क्या होते हैं वो बता देती हूँ। ऑप्शंस के अंदर दो लोग, बायर एंड सेलर, क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन करने या ना करने का ऑप्शन रखते हैं। मतलब यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि ट्रांजैक्शन होगा ही होगा। अब इसमें कौन से लोग हैं, क्या बाय करते हैं, क्या सेल करते हैं, एक बार उसको हम वापस समझते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, देखो सबसे पहले एक बायर होता है। देखिए मार्केट में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी सेल होता है, परचेज सेल, तो ऑब्वियसली दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ये बात सबको बहुत अच्छे से पता है, मैम पकाओ मत बायर सेलर, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन मार्केट में दो बातें होती हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। अब सिक्योरिटीज मार्केट में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है। यहाँ पे कुछ भी चीजें स्टॉक मार्केट के बियॉन्ड नहीं होती हैं, तो स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अब ऑफ कोर्स सी बात है, बायर है तो क्या करेगा, बाय करेगा। क्या करेगा बच्चों, बाय करेगा। क्या बाय कर सकता है यहाँ पे, ये ऑप्शन बाय करेगा। किस चीज का ऑप्शन बाय करेगा, या तो ये कॉल ऑप्शन बाय करेगा या फिर ये पुट ऑप्शन बाय करेगा। क्या बाय कर सकता है, कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन बाय कर सकता है। अब अगर ये मिस्टर बायर हैं तो ये जो मिस्टर सेलर है ये क्या करेंगे, सेल करेंगे। ऑप्शन के सेलर हैं, ये कौन है, ये ऑप्शन के सेलर हैं। तो अब बताओ क्या सेल कर रहा है ये, इम्प्लाइड सी बात है कि जब ये ऑप्शन कॉल या पुट ऑप्शन बाय करेगा तो ये क्या सेल करेगा, कॉल या पुट ऑप्शन सेल करेगा, सेल करेगा। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि इस हाथ दे तो इस हाथ ले, सुना है ऐसा कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो यहां पे ये जो बायर है, ये जो बायर है ये ऑप्शन बाय करना चाहता है, तो उसके बदले में क्या देगा, कंसिडरेशन देगा। और इस कंसिडरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करी 350 की। कितनी डिसाइड करी, 350 एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड की। मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्यूचर डेट पे वो कितने रुपए में होगा, अगर होगा तो 350 रुपीज में होगा। तो इसके बदले में इन्होंने एक प्रीमियम, एक कंसिडरेशन डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे प्रीमियम कौन पे करेगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये जो ऑप्शन का बायर है वो प्रीमियम पे करेगा। क्योंकि भैया आप मार्केट जाके कोई सामान खरीदते हो तो ये थोड़ी ना सामान भी खरीद लेते हो और पैसे भी ले आते हो शॉपकीपर से, ऑफ कोर्स नॉट। सामान खरीदते हो तो पैसे देते हो, सामान खरीदते हो तो पैसे देते हो। तो बायर हमेशा क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है। बायर हमेशा क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है। अच्छा, बायर किसी का भी हो सकता है, वो बायर कॉल का भी हो सकता है, बायर पुट का भी हो सकता है। तो चाहे वो किसी का भी बायर हो, पे तो वो प्रीमियम करेगा। तो प्रीमियम किसको मिलेगा भाई, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से ये प्रीमियम किसके पास उठ के चला गया है, ऑप्शन सेलर के पास चला गया है, ऑप्शन सेलर के पास चला गया है। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, ये जो ऑप्शन का बायर है, ये जो ऑप्शन का बायर है,
आपको शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत सोचने वाला इंसान है, ये बिजनेसमैन है। ये कौन है? बिजनेसमैन है। इसका मतलब ये बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग में बिलीव करता है। वेयर एज जो ऑप्शन का सेलर है ये इनोसेंट सा मासूम सा इंसान है, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम से मतलब होता है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? प्रीमियम से मतलब होता है। तो ये जो ऑप्शन का बायर है, क्योंकि इसने प्रीमियम पे किया है, तो याद रखना एक बात कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो ये तभी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा जब इसका फायदा होगा। जब इसको क्या आएगा? इनफ्लो आएगा, पैसा आ रहा है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, फायदा हो रहा है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। और अगर इसका फायदा बायर का फायदा तो सेलर का नुकसान, बायर का फायदा तो सेलर का नुकसान। तो एक चीज याद रख लेना, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जैसे मान लीजिए इन्होंने ट्रांजेक्शन किया कि 3 महीने बाद सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होगा एट द रेट ऑफ 350। अगर ये जो ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि इफ ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द बायर देन इन केस इनफ्लो होगा। इनफ्लो किसको होगा बच्चों? इनफ्लो बायर को होगा। इनफ्लो किसको होगा? इनफ्लो बायर को होगा। और अगर बायर को इनफ्लो हुआ तो ऑटोमेटिकली आउटफ्लो किसको होएगा? आउटफ्लो होगा सेलर को। मेरी बात वापस ध्यान से सुनना। ये जो ऑप्शन बायर है, मान लो इसका नाम है ए, ये कौन है? तिकड़म लगाने वाला बंदा। और ये जो है बी, है ये कौन है? सीधा सादा सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी करने वाला बंदा। जैसे वो जानते होंगे ना आप, कटप्पा, ये हमारा मिस्टर कटप्पा है। ये हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ सर झुका करके बात मानता है। किसकी? राजा की। तो जब भी राजा की बात मानता है, क्यों मानता है राजा की बात? क्योंकि राजा का क्या खाया है इसने? नमक खाया है। और ये नमक क्या खाया है? प्रीमियम खाया है। तो इस सेलर ने प्रीमियम खाया है, तो सर झुका करके बायर की बात मानता है, राजा की बात मानता है। राजा बोलता है हाँ ट्रांजेक्शन डन, तो डन। राजा बोलता है ट्रांजैक्शन नॉट डन, तो ट्रांजैक्शन नॉट डन। मतलब ये ऑप्शन किसके हाथ में है? ये ऑप्शन बायर के हाथ में है। बायर विल डिसाइड कि मैच्योरिटी पे वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। अगर वो बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज है तो ये बेचारा चुपचाप हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर ये बोलते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं है तो बेचारा ये चुपचाप हाँ में हाँ मिलाएगा। इसके पास खुद के व्यूज रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये क्या खा के बैठा है? नमक खा के बैठा है, प्रीमियम खा के बैठा है भाई, प्रीमियम खा के बैठा है। तो एक चीज वापस सुन लो ध्यान से सब लोग, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन का बायर, चाहे वो पुट ऑप्शन का बायर हो या फिर वो कॉल ऑप्शन का बायर हो, चाहे वो किसी भी चीज का बायर हो, वो क्या पे करता है? प्रीमियम पे करता है। किसको प्रीमियम पे करता है? सेलर को प्रीमियम पे करता है, क्योंकि वो बायर है तो वो सुप्रीम है, वो राजा है, और वो डिसाइड करेगा कि वो मैच्योरिटी डेट पे ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, कोई भी इंसान जो समझदार इंसान है, ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेगा? जब उसको क्या होएगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो होगा, पैसा आने दो। तो अगर उसको फायदा होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं है तो इसका मतलब उसको इनफ्लो नहीं है। सिंपल सी बात है, एकदम बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसको है ना हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं कि क्या है। एक चीज और ध्यान से सुनना आप लोग, कि जब भी हम ऑप्शन के बायर की बात करते हैं तो इसका लॉस हमेशा क्या होता है? लिमिटेड, लेकिन इसका प्रॉफिट क्या होता है? अनलिमिटेड। लॉस क्या होता है? लिमिटेड, और प्रॉफिट क्या होता है? अनलिमिटेड। वेयर एज जो सेलर होता है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट तो होता है लिमिटेड, लेकिन लॉस क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है। लॉस क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है। अब ये जो सारी रामायण है इसको हम प्रैक्टिकल केसेस में कैसे अप्रोच करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना। लेट्स सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी से
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉल ऑप्शन बाय किया। क्या बाय किया बच्चों? कॉल ऑप्शन बाय किया। अच्छा, कॉल ऑप्शन बाय किया तो कौन किसको प्रीमियम देगा? ऑफ कोर्स ए बी को प्रीमियम देगा। ए बी को प्रीमियम देगा। मान लेते हैं प्रीमियम प्राइस डिसाइड हुआ था 20 रुपीज 20, ये हमारा प्रीमियम डिसाइड हुआ। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस जो हमारी डिसाइड हुई, एक्सरसाइज प्राइस जो हमारी डिसाइड हुई बच्चों, मान लेते हैं हमने डिसाइड किया था कि हम 400 रुपीज पे इस ट्रांजेक्शन को डन करेंगे आज से 3 महीने बाद। आज से 3 महीने बाद हम 400 रुपए में इस रेस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन को डन करेंगे। ठीक है, अब 4 महीने बाद क्या हुआ? 2 कंडीशन हो सकती है, देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। या तो प्राइस 400 रुपए से बढ़ जाएगा या प्राइस 400 रुपए से कम हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं मैच्योरिटी डेट पे प्राइस क्या है। प्राइस ऑन मैच्योरिटी, प्राइस ऑन मैच्योरिटी। तो देयर कैन बी 2 सर्कमस्टांसेस ऑफ कोर्स, या तो प्राइस अप जाएगा या फिर प्राइस क्या होगा? डाउन जाएगा। ठीक है, चलो 2 केस लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। मान लेते हैं प्राइस अप चला गया है और प्राइस हो गया है 450 रुपीज। वेयर एज मान लेते हैं दूसरे केस में प्राइस जो है नीचे चला गया है, प्राइस जो है वो 370 रुपीज ही रह गया है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या क्या किया जाएगा? चलिए एग्जाम्पल को हम समझते हैं ध्यान से। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन है, ए ने बी से 20 रुपए देकर के डील डन किया और बोला कि मैं तुमसे ये शेयर खरीदूंगा आज से 3 महीने बाद। कितने रुपए में? 400 रुपए में। ठीक है, अब 3 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 450। अच्छा आप समझो, ए को ये सिक्योरिटी बी से कितने रुपए में मिल रही है? कितने रुपए में मिल रही है? 400 रुपए में मिल रही है। वेयर एज अगर मार्केट से खरीदता तो कितने में मिलती? 450 में मिलती। तो अब आप बताओ, लॉजिकली लेमैन की तरह सोचो, अगर आपको 2 प्राइस मिल रहे हैं खरीदने के, 2 प्राइस मिल रहे हैं, एक से 400 मिल रहा है, एक से 450 मिल रहा है, किससे खरीदोगे? ऑफ कोर्स 400 में खरीदोगे ना। तो क्या यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज होना चाहिए? यस, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। और जैसे ही ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो इनफ्लो कितना हो रहा है यहाँ पे? इनफ्लो कितना होगा? देखो 400 रुपए खरीदा, मार्केट में कितने में खरीदता? 450 में। तो स्ट्रेट अवे कितने का इनफ्लो दिखाई दे रहा है? 50 रुपए का इनफ्लो दिखाई दे रहा है। तो 50 रुपीज का इनफ्लो दिखाई दे रहा है। याद रखना, बायर जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो होगा। ठीक है, 50 रुपए का इनफ्लो। अच्छा, इसने क्या पे किया इसके बदले में? प्रीमियम पे किया। बच्चों क्या पे किया? प्रीमियम पे किया। तो 20 रुपए का इसको प्रीमियम भुगतना पड़ा। तो अगर 20 रुपीज का इसने प्रीमियम पे किया है तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है? इसको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 रुपीज का फायदा है, 20 रुपीज का नुकसान है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर आपको मार्केट प्राइस ज्यादा मिल रहा था तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे। किस केस में? कॉल ऑप्शन में, है ना। अच्छा, अब मान लो प्राइस हो गई कम, आपने बी से ट्रांजेक्शन किया था 400 रुपए में, जबकि मार्केट में वो मिल रहा है 370 में। तो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए क्या? कतई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मार्केट में ही मुझे 370 में मिल रहा है तो इससे 400 में क्यों खरीदूं? तो ऑप्शन नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड।
और एक बात बताओ, जब ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हुआ तो इनफ्लो आउटफ्लो होगा क्या? नो, नो इनफ्लो आउटफ्लो, देयर विल बी नो इनफ्लो आउटफ्लो। अच्छा प्रीमियम तो गया ना, यस ऑफ कोर्स प्रीमियम तो गया, तो 20 रुपए का प्रीमियम तो आपका जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपए का लॉस हुआ। मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका लॉस मैक्सिमम कितना जाएगा? 20 रुपए। प्रीमियम 20 रुपए दिया है, इससे ज़्यादा लॉस जा ही नहीं सकता, लेकिन इसका फायदा अनलिमिटेड है। फायदा कितना हो गया इसको? 30 रुपीज़ का फायदा इसको हो रहा है। अब ये फायदा कितना भी जा सकता था, मान लीजिए प्राइस जो है वो 500 हो जाती, 600, 700 जितनी भी होती, उसके अकॉर्डिंगली इसका फायदा बढ़ता जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो बायर है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका जो लॉस है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। अच्छा अगर ये सेम क्वेश्चन हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में क्या होगा? लेट्स सपोज ये तो था ए का कंडीशन। अब सेम एग्जाम्पल अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुट करती हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखना कि क्या हालात पैदा होंगे। बी कौन है? कटप्पा। इसका मतलब ये तो हाँ में हाँ मिलाता है, इसको प्रीमियम मिल गया, नमक खा लिया, शांति से बैठा रहेगा, अब बी कुछ बोल ही नहीं सकता। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहले केस में ए ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था भाई, बिल्कुल कर लिया था। अच्छा जैसे ही ए को 50 रुपए का फायदा हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो बी को होगा 50 रुपए का, आउटफ्लो 50 रुपए का है कि नहीं? आउटफ्लो 50 रुपए का। क्यों आउटफ्लो 50 रुपए का हो रहा है? क्योंकि ये मार्केट में 450 में बेच सकता था, लेकिन अब बेचारे को 400 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो इसका आउटफ्लो हो गया 50 रुपए का। प्लस साथ में इसको प्रीमियम मिल रहा है, इसको प्रीमियम मिला 20 रुपए का, तो इसको लॉस कितना हो रहा है? 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इसको लॉस कितना हो रहा है? 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। वेयर एज सेकेंड केस में जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ तो भाई नॉट एक्सरसाइज्ड, तो इसका मतलब कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, इसको सिर्फ बैठे बैठाए प्रीमियम मिल गया है। तो प्रीमियम कितने रुपए मिल गया है? 20 रुपीज़ का प्रीमियम मिल गया है, तो इसका नेट प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सेलर ऑप्शन का है उसका लॉस तो कितना भी जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड होगा। प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम प्रीमियम का होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो ये तो लॉजिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम लॉजिक अभी तो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में हम ना भूल जाते हैं, एग्जाम में इतना पैनिक करते हैं कि याद ही नहीं रहता। लॉजिकली तो मैम बिल्कुल सही बात है कि हम एक एक चीज़, लेकिन एग्जाम में टाइम भी नहीं होता कैलकुलेशन का, तो मैम कैसे सॉल्व करें? एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक, ये ट्रिक आप याद रखना, एक भी क्वेश्चन आप गलत करोगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते गलत। वो क्या ट्रिक है याद ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, ठीक है, एक होता है पुट ऑप्शन। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अच्छा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा? व्हेन एक्सरसाइज्ड। अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे कब एक्सरसाइज किया, जब एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा मार्केट प्राइस हो गई, एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा मार्केट प्राइस हुई थी। देखा ना हमने 400 रुपए एक्सरसाइज प्राइस थी, मार्केट प्राइस 450 थी, इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड होता है, अपवर्ड साइड में। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? अपवर्ड प्राइस में। और अगर प्राइस पुट ऑप्शन में जस्ट ऑपोजिट कर लो, अगर डाउन साइड प्राइस चली जाती है फॉर डाउन साइड अगर प्राइस जाती है तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। और जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो ही इनफ्लो आउटफ्लो होगा, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो देयर विल बी नो इनफ्लो आउटफ्लो, सिर्फ प्रीमियम का ट्रांजेक्शन होगा, है कि नहीं? क्या याद रखोगे? फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो। ऑप्शन का बायर क्या देता है? प्रीमियम देता है। सेलर को क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? अगर कॉल ऑप्शन है तो अपवर्ड प्राइस में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और अगर पुट ऑप्शन है तो डाउनवर्ड साइड में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अब जो ये ट्रिक याद रखी ना आपने,
कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन। अच्छा लेट्स सी, हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए एक मस्त सा क्वेश्चन बनाया जिसमें हम सारे ऑप्शन जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या है? कॉल, कॉल ऑप्शन है। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? 400 रुपये। मेच्योरिटी कितनी हो गई? 510। 400 से 510, इसका मतलब कॉल ऑप्शन में अपवर्ड प्राइस में ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। यस, तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? यस मैम, फॉर्मूला याद हो गया हमें कि अपवर्ड साइड में ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। भैया बायर ऑब्वियसली खरीदेगा, शेयर खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? लॉजिक एकदम क्लियर है। मार्केट में महंगा मिल रहा है शेयर, उसको सेलर से सस्ता मिल रहा है शेयर। 400 रुपये में मिल रहा है 510 रुपये का शेयर, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा होगा। लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लॉजिक लगाते लगाते कई बार गलती करते थे, तो इसलिए याद रख लेना अपवर्ड प्राइस में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अच्छा, बायर प्रीमियम पे करता है या रिसीव करता है? जल्दी बताओ, क्या करता है? प्रीमियम पे करता है। बायर प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम पे करा बच्चों, -25 रुपीज का प्रीमियम गया। ओके भाई, प्रीमियम गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो? मैंने आपको बताया बायर के पास हमेशा इनफ्लो होता है। यहाँ पे 400 रुपए में मिल गया 510 रुपए का शेयर। स्ट्रेट अवे कितने रुपए का फायदा? 110 का फायदा। अब नेट प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैलकुलेशन कर लें। 110 का प्रॉफिट, 25 रुपीज़ का लॉस, माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 85 रुपीज़ का प्रॉफिट, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आई होप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। वापस से मैम कॉल ऑप्शन का क्वेश्चन है। यस, अपवर्ड साइड में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। देखिए फटाफट से, ये अपवर्ड साइड आ रहा है कि यस अपवर्ड साइड आ रहा है, बिना सोचे समझे यस कर दो। ये कौन है? सेलर। सेलर को क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। यस, प्रीमियम मिलता है। और सेलर का इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है? कटप्पा का कभी इनफ्लो नहीं होता, कटप्पा का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। तो कितने रुपए का आउटफ्लो बच्चों? 100 रुपए का आउटफ्लो। 100 रुपए का लॉस हो रहा है बेचारे को, -100। तो नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया बच्चों? नेट प्रॉफिट और लॉस हो गया यहाँ पे 80 रुपीज़ का, यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, 80 रुपीज़ का लॉस है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। ओहो, फिर से कॉल ऑप्शन। अपवर्ड साइड में एक्सरसाइज होता है, डाउनवर्ड में एक्सरसाइज नहीं होता। ये डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। ओहो, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, नो, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। इसका मतलब इनफ्लो आउटफ्लो होगा क्या? ब्लैंक। जब ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा तो इनफ्लो आउटफ्लो का तो कोई केस ही नहीं है बच्चों। आगे देखो, यहाँ पे क्या है? सेलर है। सेलर को क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। तो सेलर को प्रीमियम मिल गया 25 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया उसका 25 रुपए, 25 रुपीज का फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट ऑप्शन में क्या करते हैं बच्चों? पुट ऑप्शन में कौन सा ट्रेंड देखते हैं? डाउनवर्ड ट्रेंड देखते हैं। क्यों देखते हैं भैया? मुझे ज्यादा पे करने वाला ऑलरेडी पर्सन मिला हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली उसी से बेचूंगी अपने शेयर्स को, मार्केट में क्यों बेचूंगी? ठीक है, तो यहाँ पे 400 से मुझे 510 दिखाई दे रहा है, अपवर्ड दिखाई दे रहा है। ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? नो, डाउनवर्ड में एक्सरसाइज होता, क्योंकि क्या है? पुट ऑप्शन है। क्या है? पुट ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, प्रीमियम। अच्छा ये बायर है, बायर क्या देता है? प्रीमियम देता है, तो प्रीमियम गया। इनफ्लो आउटफ्लो होगा क्या? नो, जब ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो इनफ्लो आउटफ्लो होगा ही नहीं, सिर्फ प्रीमियम का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस कितने का हो गया? 25 रुपीज का। आई होप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपका प्राइस अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। ऑप्शन का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। पुट ऑप्शन, ओहो डाउनवर्ड, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? यस होगा, बिल्कुल होगा। कौन है? बायर। क्या पे करता है? प्रीमियम कौन पे करता है भाई? बायर पे करता है। तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रीमियम गया? 20 रुपीज का। नेट इनफ्लो, बायर को इनफ्लो होता है हमेशा, प्लस 10 रुपए का इनफ्लो, तो नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे -10 रुपीज का। चलिए पुट ऑप्शन, अगेन पुट ऑप्शन है।
600 से 480 हो गया है, डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। कितने रुपए का डाउनवर्ड है यहाँ पे? 120 रुपीज का डाउनवर्ड है। अच्छा, सेलर है, सेलर को क्या मिलता है? सेलर को क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। तो 30 रुपीज का प्रीमियम मिला और आउटफ्लो होता है इसका, तो बेचारे का आउटफ्लो हो गया 120 रुपीज का। तो नेट लॉस कितना हो गया यहाँ पे? 90 रुपीज। देखो सेलर का लॉस अनलिमिटेड है भाई, कितना भी लॉस जा रहा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन की बात की जा रही है भाई। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में क्या देखा जाता है? अपवर्ड ट्रेंड देखा जाता है। अच्छा, ये तो डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। ऑप्शन एक्सरसाइज नको, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। कौन है बच्चा? बायर। बायर क्या करता है? प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम पे हो गया 28 रुपीज का, तो नेट लॉस कितना हुआ? 28 रुपीज का। एंड ये कौन सा है? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, 280 से 270 डाउनवर्ड ट्रेंड्स है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो क्या करूं? ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूं? यस, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो। कर लिया भाई। ये कौन है? सेलर। सेलर, सेलर को क्या मिलता है? प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम मिला इसको 25 रुपीज का प्रीमियम मिला। अच्छा, नेट जो है डिफरेंस इसका क्या होगा? आउटफ्लो -10 रुपीज का आउटफ्लो। तो नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया इसका? 15 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है इसको। तो यहाँ पे सिंपली आपको बच्चों एक ही ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि अगर आप लॉजिक हर क्वेश्चन में लगाते हो, लॉजिकल लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कई बार हम लोग लॉजिक में मिस्टेक कर सकते हैं। कई बार हो सकता है बायर सेलर देखते देखते हम भूल जाते हैं। तो एक सिंपल सी बात याद रखो। पहली बात कि पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन। अगर पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है तो उसके हिसाब से देखना कि आपको ट्रेंड कौन सा याद करना है। कॉल ऑप्शन में कौन सा ट्रेंड देखा जाता है? अपवर्ड ट्रेंड देखा जाता है। पुट ऑप्शन में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जाता है। प्रीमियम कौन पे करता है? बायर। किसको मिलता है? सेलर को। बस ये बात याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जहां पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ वहां पे इनफ्लो आउटफ्लो होगा ही नहीं, जहां ट्रांजेक्शन होगा वहां पे इनफ्लो आउटफ्लो होगा। दैट्स इट। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। लॉजिकली अगर हम देखते हैं, या फिर आप अगर किसी को लॉजिक में दिक्कत आ रही है तो आप उसका ट्रिक निकाल सकते हैं और ट्रिक निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको ये टॉपिक। तो एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है अब।